नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा काल सर्प दोष की, जो कि अक्सर आपको ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो ये काल सर्प दोष होता क्या है, क्यों यह दोष होता है और इस दोष के होने से क्या क्या जीवन में समस्याएं आती हैं और यह कितनी प्रकार का होता है और इसका निवारण क्या है। अंत में वीडियो के मैं आपको ये बताऊंगा कि काल सर्प दोष के निवारण हेतु कौन सा ऐसा तांत्रिक उपाय है जिससे कि काल सर्प दोष का प्रभाव हमारे जीवन में जो दुष्प्रभाव है वह दूर हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कुंडली में काल सर्प दोष जब बनता है तो इसके पीछे सबसे पहले मैं कारण बताता हूँ। कारण ये होता है कि जब किसी के काल सर्प दोष बनता है तो उसके पूर्व जन्म में व्यक्ति ने कोई ना कोई ऐसा कार्य किया होता है जिसके कारण उसको काल सर्प दोष कुंडली बन करके आगे जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है। किसी सर्प को मार देना, किसी ब्राह्मण की हत्या कर देना, गुरु का अपमान कर देना, माता पिता को अपमान करना या तिरस्कार कर देना, या फिर कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती जिससे काल सर्प दोष लग जाता है, क्योंकि उस दोष को व्यक्ति ने भोगना होता है। इसलिए कुंडली में जब व्यक्ति पैदा होता है, जन्म होता है, तो कुंडली में वह दोष बन करके आ जाता है। अधिकतर सर्प दोष इसको कहते हैं, यानी कोई सांप मारा होता है व्यक्ति ने या किसी सर्प को कहीं फेंक दिया होता है। जैसे एक उदाहरण तौर पर मैं बताता हूँ, जो भीष्म पितामह थे उन्होंने भी एक समय में एक सर्प को कांटों में फेंक दिया था, जो कि उसका फल उनको आगे जाकर के मिला था जब अर्जुन के बाणों द्वारा उनको बाणों की शैया पर लिटा दिया गया था। यानी जब किसी व्यक्ति से कोई सर्प दोष हो जाता है, कोई सर्प मर जाता है, ब्राह्मण हत्या हो जाती है या ब्राह्मण का अपमान व्यक्ति कर देता है, तो वह एक दोष के रूप में आगे जाकर के फलीभूतित होता है। अब मैं बताने वाला हूं कि कुंडली में कैसे यह दोष लगता है। जब केतु और राहु के मध्य में एक साइड में कुंडली के सभी ग्रह विराजमान हो जाएं, तो यह नागपाश में बंध जाते हैं, यानी जितने ग्रह हैं नागपाश में बन जाते हैं। यदि राहु और केतु बाकी ग्रह इनके बीच में हों, केवल सूर्य और चंद्रमा उस पाश से बाहर आ जाएं, तो उसको अर्धकाल सर्प योग कहते हैं। उसमें काल सर्प दोष का पूरा फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता, यानी नेगेटिव असर ज़्यादा जिंदगी में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। नरेंद्र मोदी जी, इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, लेकिन यह दोष ना होकर के यह अमृत बन जाता है। चंद्र और सूर्य के कारण बहुत से दोष कुंडली के कट जाते हैं। जब राहु केतु के मध्य में बाकी ग्रह हों, सूर्य चंद्रमा बाहर हों, तो यहाँ पर बिल्कुल ही काल सर्प दोष नष्ट हो जाता है, यानी उसको हम काल सर्प दोष नहीं कहेंगे। यदि चंद्रमा अकेले हों उस नागपाश से बाहर, सूर्य अकेले हों, तो भी वह दोष लगभग कट जाता है, यानी आधा होता है। अब यहाँ पर बात करूँगा मैं कितने प्रकार के जो है काल सर्प दोष होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है, कौन से काल सर्प दोष का कैसा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है। पहले मैं बात करूँगा काल सर्प दोष होने से व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ होता है। अकेलापन महसूस होना, जब भी किसी कुंडली में काल सर्प दोष होगा उसको ऐसा लगेगा अकेलापन जैसा मेरा कोई नहीं है। कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, नींद में शरीर पर सांप को रेंगते हुए देखना या खुद को सांप द्वारा डसते हुए देखना, जीवन साथी से मतभेद होना, नींद बार बार खुलना या रात्रि को नींद ना आना। दोपहर के समय व्यक्ति बहुत आराम अपना काम करता है और रात को नींद नहीं आती है, तो यह भी कहीं ना कहीं काल सर्प दोष होने के संकेत कुंडली में होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को बार बार सपनों में सांप दिखने या डसते हुए दिखना या अपने पीछे
भागते हुए दिखना। तो ये काल सर्प दोष कहीं ना कहीं रात्रि में सोते समय व्यक्ति के जो है सपने में आते हैं, या डरावने रूप से आते हैं, भागते हुए नजर आते हैं, किसी प्रकार से डसते हुए नजर आते हैं। तो यह अच्छा योग नहीं होता जो ऐसे देखें। तो ये मान के चलो कि आपकी कुंडली में पूरा ही काल सर्प दोष है जब ऐसा आपको दिखे तो। अब सिर में दर्द होना या फिर त्वचा संबंधी समस्याएं आ जाना, ये सब काल सर्प दोष की निशानियां होती हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित है। सपने में लड़ाई झगड़े दिखाई देना या गलत चीज़ें दिखाई देना, प्रेत दिखाई देने, तो ये सब काल सर्प दोष की निशानियां हैं। इससे कई प्रकार के जीवन में हमारी अड़चनें आती हैं। सपने में मृत लोग देखना, ऐसा लगना कि कोई गला दबा रहा है या दबाव पड़ रहा है, अकेलापन महसूस होना, तो इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में आपको दिखाई देंगी। और अब मैं बताने वाला हूं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, काल सर्प दोष जो होता है ये 12 प्रकार का कुंडली में इसका निर्माण होता है अलग अलग तरह से। सबसे पहले होता है अनंत काल सर्प दोष। जब राहु लग्न में हो और केतु सप्तम भाव में विराजमान हो तो इसको अनंत काल सर्प दोष कहते हैं। दूसरे नंबर में आता है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष में राहु दूसरे स्थान में होते हैं और केतु अष्टम स्थान में। तीसरी प्रकार का होता है वासुकी काल सर्प दोष। इसमें राहु तीसरे भाव में होते हैं और जो केतु हैं वह नवम भाव में होते हैं। चौथी प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है यह होता है शंखपाल काल सर्प दोष। इसमें चौथे भाव में राहु और दसम भाव में केतु होंगे। पंचम पद्म काल सर्प दोष, पांचवें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु। छठा जो होता है ये होता है महापद्म काल सर्प दोष। तो छठे भाव में राहु और उसके बाद 12वें भाव में जो है केतु। सातवां जो होता है तक्षक काल सर्प दोष। इसके बाद अष्टम जो होता है वह होता है कर्कोटक काल सर्प दोष। इसके बाद नवम होता है शंखचूड़ काल सर्प दोष। दसम होता है घातक काल सर्प दोष और 11वां विषधर काल सर्प दोष और 12वां शेषनाग काल सर्प दोष। जहाँ पर मैं 11-12 बोल रहा हूँ, यहाँ पर मान के चले कि आप 12वें स्थान में जो 12वां दोष बताया है मैंने, जैसे शेषनाग काल सर्प दोष, इसमें 12वें भाव में राहु होंगे और छठे भाव में केतु होंगे। 11वें के अनुसार 11वें भाव में राहु होंगे और पंचम भाव में केतु होंगे। तो यह काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर आपके राहु बैठे हैं वहाँ केतु बैठे तो काल सर्प दोष बन गया। जब सारे ग्रह राहु और केतु के पाश में बन जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। चंद्र और सूर्य के बाहर होने पर काल सर्प दोष ना के बराबर होता है, यानी अर्ध काल सर्प भी कह सकते हैं, ना के बराबर भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी काल सर्प दोष की, कितने प्रकार का यह होता है। अब अंत में जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वह है उपाय। उपाय सबसे पहले शास्त्रों में वर्णित है कि इसमें महामृत्युंजय का जाप करते रहना चाहिए व्यक्ति को और 1.25 लक्ष का जाप होना चाहिए। दूसरे नंबर में जब भी सावन का महीना आता है तो भगवान शंकर जी को लगातार जितना सावन का महीना होता है, ये शुक्ल पक्ष और अंधेर पक्ष जितने दिन होते हैं, प्रत्येक दिन एक, माफ कीजिएगा, नाग का जोड़ा शंकर जी को अर्पित करना होता है। तीसरे प्रकार से उपाय जो होता है, अंत में मैं अपने वाला उपाय बताऊंगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी जो आम आप सुनते हैं या करते हैं वह बता रहा हूं। इसके बाद जितने सोमवार, 4 सोमवार आए तो उसमें जोड़ा जो होता है चांदी का सर्प का वह चढ़ाया जाता है शंकर जी को। 5वें प्रकार का जो होता है मिट्टी के सर्प बना करके उसको चलते हुए पानी में प्रवाह किया जाता है। ओम नमः शिवाय का 11.25 लाख जप करने से भी किसी प्रकार का भी 12 में से किसी प्रकार का भी काल सर्पदोष व्यक्ति के जीवन में है वह दूर हो जाता है। 1.25 लाख करने से अभी अर्धकाल सर्पदोष दूर होता है। यदि कोई 11.25 लाख कर ले जाप ओम नमः शिवाय का तो यहाँ पर 101% वह सर्पदोष दूर हो जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ उस उपाय की जो आपको 27 जुलाई, मे भी 27 जुलाई आप चेक कर लें, 27 जुलाई को जो है नाग पंचमी का दिन आ रहा है, उस दिन यह उपाय करना है जो मैं बताने वाला हूँ। नाग पंचमी के दिन जुलाई के महीने में ही 27 तारीख, जो कि मेरे हिसाब से 27 जुलाई बन रही है, आप एक बार चेक जरूर कर लें।
तो उस दिन आपको यह प्रयोग करना है। आपको यदि आपके आसपास कहीं दूरी में कोई सांप की बिल आपको नज़र आती हो तो वहाँ की मिट्टी आपको लेनी है, या फिर जहाँ पर सांप चल करके रेंगता हुआ जैसे कहते हैं जाता होता है, उस मिट्टी को आपने उठा लेना है। जहाँ बस सर्प का होना चाहिए, या तो सर्प की जो शरीर उसमें लगा होना चाहिए मिट्टी में, या उसकी बिल की मिट्टी थोड़ी सी आपको लेनी है। इतना अचूक उपाय बता रहा हूँ, आपको जीवन में दोबारा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस मिट्टी को लें। अब ले लें 125 ग्राम काले तिल और 125 ग्राम सफ़ेद तिल। उस मिट्टी को और दोनों प्रकार के तिलों को आपस में मिक्स कर लें और इसको एक नीले कपड़े में आप बांध लें। बांधने के बाद आपने क्या करना है, 2 सर्प के जोड़े लेने हैं आपने चांदी के ही, यानी मिट्टी, काले तिल, सफ़ेद तिल और एक जोड़ा पूरा, यानी 2 पीस होते हैं उसमें, सर्प के लेने हैं चांदी के। चांदी के ना ले सको तो तांबे के भी आप ले सकते हैं। तो इनको भी साथ में ही आपने नीले रंग की पोटली में उनके साथ बांध देना है। अब उसको गांठ मार करके अपने सिर से ओम नमः शिवाय इस प्रकार से घुमा करके 11 बार अपने सिर से घुमाना है और 11 बार ही ओम नमः शिवाय बोलना है। ओम शेष नागाय नमः ये भी कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी आप उच्चारण कर सकते हैं घुमाते समय। अब उसको उसी नाग पंचमी के दिन आपको आपके नज़दीक में कोई भी जल दिखे, जो चलता हुआ पानी होता है, तो वहाँ पर जाकर के पोटली को डाल देना है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे इसको रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, क्योंकि लोग बार बार कमेंट करेंगे, यहाँ पर सबसे अच्छा जो प्रयोग है यह चलते हुए पानी में इसको प्रवाह कर देना है, ताकि हमारे जीवन से जो इसका नकारात्मक प्रभाव है वह दूर हो सके। इसलिए चीज़ों को जल प्रवाह किया जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जल प्रवाह करें। सेकंड ऑप्शन आपकी है पीपल के पास जाकर के रखा है। तीसरे नंबर में फिर एक चीज़ और आती है जो मैं बताने वाला हूँ, वह है इसी पोटली को यदि आप पीपल में नहीं रख सकते, जल प्रवाह नहीं कर सकते, तो इसको कहीं पर भी जहाँ पर फसल वगैरह हो या कोई भी फसल वगैरह हो, खेत वगैरह हो, खेती हो, तो वहाँ पर आपको गड्ढा खोद करके ज़मीन में दबा देना है। इतना मात्र इतना करने से आपका कार्य सफल हो जाएगा। कोई भी 12 में से कोई भी दोष हो आपका तो वह दूर हो जाएगा, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और आपको अपने जीवन में तरक्की मिलेगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक तंगी कोई है वह दूर होगी, मानसिक तनाव है वह दूर होगा, शारीरिक कष्ट कोई आ रहा है काल सर्प दोष के कारण वह दूर हो जाएगा और आप फेमस होगे अपने काम में बहुत तरक्की करोगे और ऊंचाइयों में पहुंचोगे। तो इसी शुभ कामना के साथ कि सभी का काल सर्प दोष बहुत अच्छा हो और यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि यह मौके फिर बार बार नहीं आएंगे। अगले साल जाकर के यह सावन का महीना फिर से आएगा। अभी आपके पास समय है। मैं कुछ समय पहले ही इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि कोई भी व्यक्ति है जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वह उसका निवारण कर सके। अभी बहुत दिन पड़े हैं तो आप इसको कर सकते हैं। बस अपने माइंड में रखें कि मैंने इतने तारीख को यह कार्य करना है और उसके 24-48 घंटे के बीच में ही आप देखना शुरू करें कि आपके जीवन से जितनी भी पीड़ा है वह दूर होनी शुरू हो जाएगी, जो कि काल सर्प दोष के कारण हो रही है। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं ही विराम देता हूँ। दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।